Hello, my dear students. How are you all? Welcome to your own mathematics channel, Mathematics by Meenu. तो आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ ICSE मैथमेटिक्स क्लास 9 की एक्सरसाइज 19.4। आपका चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चैप्टर 19। और स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे थे कि 19.4 पहले करवा दो। 19.1 कर चुके हैं हम। 19.2 आपके सिलेबस में नहीं है। 19.3 और 19.4 बची हैं। तो 19.4 पहले करने को बोल रहे हैं बच्चे, तो 19.4 ही पहले कर लेते हैं, उसके बाद 19.3 कर लेंगे। 19.4 में एक फार्मूला है मेन, डिस्टेंस फार्मूला। इसी फार्मूले पे ये सारी एक्सरसाइज बेस्ड है। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या है पहले देख लो एक बार। डिस्टेंस फार्मूला है कि अगर आपको कोई दो पॉइंट्स दिए हैं, सपोज पॉइंट्स दिए हैं ए एंड बी, और उनके दोनों के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं आपको x1 y1। एक्स कोऑर्डिनेट x1 है, y कोऑर्डिनेट y1 है ए पॉइंट का, और बी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है x2 और y कोऑर्डिनेट है y2। तो अगर आपने ए और बी में डिस्टेंस फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, एग्जाम्पल से समझो, जल्दी समझ आएगा आपको। फॉर एग्जाम्पल आपको दो पॉइंट्स दिए हैं, से ए इज 1 2 एंड बी दिया है आपको 3 4। ठीक है, सपोज करो ये पॉइंट्स दिए हैं आपको, आपको कहा है कि ए बी डिस्टेंस फाइंड करो। तो कैसे करोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। ये इसका x1 है, y1 है। ठीक है, बी पॉइंट का दिस इज x2 y2, राइट। तो x2 माइनस x1 दैट इज 3 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस 2 होल स्क्वायर। तो क्या आएगा, 3 माइनस 1 2, 2 होल स्क्वायर इज 4 प्लस 4 माइनस 2 अगेन 2, 2 स्क्वायर इज 4। तो आंसर आ गया 8। तो अगर फैक्टर्स बनाओ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये आ जाएगा 2√2। इसका मतलब डिस्टेंस ए और बी में डिस्टेंस कितना है, 2√2 यूनिट्स। जो भी आपको यूनिट्स गिवन होंगे वो यूनिट्स लिख देना आप। ठीक है, ये मेन डिस्टेंस फार्मूला है। तो बहुत आसान सी एक्सरसाइज है, बस यही फार्मूला सारी एक्सरसाइज में यूज होगा। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 19.4। एक बात इसमें और, अगर आपको गिवन है, जैसे मैंने 19.1 में आपको बताया था कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो उसका वाई मतलब ऑर्डिनेट जीरो होता है। अगर कोई पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है तो इस पॉइंट की जनरली हम क्या लिख सकते हैं, इसे x0, कि y जो y कोऑर्डिनेट है यहाँ पे हमेशा जीरो होगा। ठीक है, मैंने बताया था ना 19.1 में कि जो कोऑर्डिनेट जीरो होगा उसके ऑपोजिट आपने एक्सिस लिखनी है। तो अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो उसका एक्स तो है, एब्सीसा है, ऑर्डिनेट उसका जीरो होगा। और अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे है, अगर कोई पॉइंट आपको गिवन है कि वाई एक्सिस पे है, तो उसका एब्सिसा जीरो होगा, ऑर्डिनेट तो कुछ ना कुछ होगा। वाई एक्सिस पे है तो वाई कोऑर्डिनेट तो कुछ ना कुछ होगा, उसका एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो होगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं मेन। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 19.4। फर्स्ट सम देखो 19.4 का। फर्स्ट इज फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। आपको पॉइंट्स आर गिवन, से ए है आपको 3 and 6 गिवन है। आप नेम रख लो ए एंड बी, बी है 1 2। ठीक है, इन्होंने दिया नहीं है, नेम्स नहीं दिए, तो आप नेम्स रख सकते हो कि A.36 है, बी इज 1 2। तो डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट, डिस्टेंस क्या हुआ, ए बी हुआ ना। तो ए बी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, दिस इज x2, दिस इज x1। ठीक है, आप x1 माइनस x2 भी कर सकते हो क्योंकि स्क्वायर ही होता है। तो स्क्वायर में अगर कोई माइनस का डिजिट आता भी है तो उसकी स्क्वायरिंग तो प्लस ही होती है। तो आप x1 माइनस x2 भी कर सकते हो, x2 माइनस x1 भी कर सकते हो। ठीक है, तो x2 माइनस x1 माइनस क्या आएगा, 1 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 2 माइनस
6 स्क्वायर, ठीक है, y2 माइनस y1 स्क्वायर। यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ मैं, क्योंकि बार बार लगेगा तो आपके दिमाग में बैठेगा, जैसे जैसे हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे ना, तो फॉर्मूला ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में बैठ जाएगा। x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। अगर a x1 y1 है एंड b x2 y2 है, तो ये बना ab, ठीक है। चलो ये किया हमने, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये आ गया 1 माइनस 3 माइनस टू स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर। तभी मैं बोल रही थी कि इसे x2 माइनस x1 भी लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 भी लिख सकते हो, वो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर आता है ना, तो अगर माइनस का होगा तो भी वो पॉजिटिव ही बनेगा। अगर आप x1 माइनस x2 कर लो तो 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर, तो भी 4 पॉजिटिव ही आएगा। अगर माइनस 2 का स्क्वायर है तो भी 4 पॉजिटिव ही आएगा। तो आप दोनों तरह से कर सकते हो। 4 प्लस 16 दैट इज √20 यूनिट्स, ठीक है। ये आ गया डिस्टेंस। सेकंड है आपका, पॉइंट्स आर गिवन, अगेन रख लो आप नेम। ए पॉइंट है -6 1 एंड से बी इज -2 4, ठीक है। तो डिस्टेंस ए बी फाइंड करना है। अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2 कुछ भी कर लो। तो क्या करोगे, -2 माइनस -6, क्योंकि 6 भी माइनस का है ना, तो x1 माइनस x2, सॉरी x2 माइनस x1। ये लिखा तो मैंने x2 माइनस x1 ही है, आप x1 माइनस x2 भी कर सकते हो, बार बार बोल रही हूँ मैं। तो इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और उसका स्क्वायर रूट, ऊपर से स्क्वायर रूट भी है। ये बन गया -2 प्लस 6, माइनस माइनस प्लस होता है, ये बन गया 3 स्क्वायर। -2 प्लस 6 इज 4, 4 ही आएगा ना, 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर इज 9, ये आ गया √25। तो √25 इज 5 यूनिट्स, ठीक है। ये था फर्स्ट सम आपका। सेकंड देखो नेक्स्ट। सेकंड इज इफ ए बी सी आर द पॉइंट्स, ए बी सी, 3 पॉइंट्स दिए हैं आपको। ए है, ए के कोऑर्डिनेट है 3 -4, बी के हैं -5 3 एंड सी के हैं -4 4। शो डैट ए बी इज इक्वल टू सी ए। क्या शो करना है, ए बी इज इक्वल टू सी ए। तो कैसे शो करोगे, पहले तो ए बी निकालो, फिर सी ए निकालो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। अगर वो इक्वल आते हैं तो इसका मतलब वो दोनों ए बी इज इक्वल टू सी ए है। पहले ए बी निकालते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, ए बी ये दोनों पॉइंट्स लेने हैं। तो -5 -3 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस -4 होल स्क्वायर, ठीक है। 3 माइनस -4, ये आ जाएगा -8 होल स्क्वायर। -8 स्क्वायर क्या गया, बना 64, ठीक है, स्क्वायर तो पॉजिटिव ही आएगा। प्लस ये क्या बना 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 7 स्क्वायर हो गया, 7 स्क्वायर इज 49, ठीक है। तो ये आ गया आपका 113 स्क्वायर रूट। ए भी आ गया। अब सी ए पे लगाओ फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, सी ए, ये दो पॉइंट्स लेने हैं सी और ए, ठीक है। तो -4 -3 होल स्क्वायर प्लस 4 4 माइनस -4 होल स्क्वायर, राइट। y2 माइनस y1 माइनस y1 नेगेटिव है तो वो नेगेटिव भी हम साथ में लगाएंगे। तो ये माइनस माइनस प्लस होगा, -7 स्क्वायर इज 49 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
8 स्क्वायर इज 64, तो ये भी सेम आ गया 113 यूनिट्स। ठीक है, तो अपना ए बी भी वही था, सी ए भी उतना ही आ गया। सो ए बी इज इक्वल टू सी ए, यही शो करना था ना कि ए बी इज इक्वल टू सी ए है। सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट यहाँ कर देते हैं। सेकेंड पार्ट इज फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन एंड द पॉइंट। अब देखो ओरिजिन, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं आपको पता है सबको, 0 0। ओरिजिन के तो 0 0 ही होते हैं ना। एक पॉइंट है ओरिजिन से, ओ इज द ओरिजिन, उसके कोऑर्डिनेट है 0 0। और दूसरा पॉइंट आपको गिवन है -5 -12 से, ए इज -5 एंड -12। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द रीजन एंड द पॉइंट -5 -12। रीजन को ओ ले लिया, उस पॉइंट को ए ले लिया, तो ओ ए ही फाइंड करना है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, x2 -x1 तो 0 ही है, तो -5 का स्क्वायर बन गया, प्लस y2 -y1, y1 भी 0 है, तो यही आ गया। 5 5 जार 25, 12 12 जार 144। ठीक है, तो ये आ जाएगा √169 इज इक्वल टू 13। तो आंसर आ गया आपका 13 यूनिट्स, राइट। ये थे फर्स्ट टू सम्स। नेक्स्ट करते हैं थर्ड। थर्ड इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, पॉइंट गिवन है आपको, पॉइंट्स के नेम खुद ही रख लो, x एंड -1। सेकेंड पॉइंट इज b से 3 2। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड करनी है इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इज 5, मतलब ए बी आपको दिया है 5। ठीक है, ए बी आपको 5 दिया है, x कोऑर्डिनेट फाइंड करो क्या होगा। तो अगर हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएं तो अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला ए बी क्या होगा, x2 -x1, यहाँ x1 -x2 कर लो, पहले x ले लेते हैं थोड़ा आसान हो जाएगा। x -3 होल स्क्वायर प्लस -1 -2 होल स्क्वायर। ठीक है, x2 -x1 भी ले सकते हो, x1 -x2 भी ले सकते हो। अगर x1 x2 यहाँ पे लोगे तो फिर यहाँ भी y1 -y2 ले लो। ठीक है, तो आंसर में कोई गड़बड़ नहीं होगी, आंसर सेम ही आने वाला है। तो एक्स स्क्वायर इसे ओपन करोगे, चलो अभी रहने दो, x -3 होल स्क्वायर प्लस -3 बन गया, -3 होल स्क्वायर इज 9। ठीक है, ए बी, ये ए बी आ गया, ए बी हमें गिवन है 5, तो इसका मतलब ये वैल्यू जो है 5 के इक्वल गिवन है हमें। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर दो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। स्क्वेयरिंग करोगे तो इसका स्क्वायर रूट एलिमिनेट हो गया, और इधर 5 स्क्वायर इज 25। ठीक है, स्क्वायर रूट एलिमिनेट हो गया और उधर 25 बन गया। ओपन करो, a माइनस बी होल स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab इज इक्वल टू 25। ये बन गया एक्स स्क्वायर -6x प्लस 18 इज इक्वल टू 25। तो एक्स स्क्वायर -6x, 25 को इधर ले आओ, माइनस हो जाएगा, यही बनेगा ना। ये क्वाड्रेटिक बन गई, एक्स स्क्वायर -6x -7 इज इक्वल टू 0। सेंट्रल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टर्स बनाओ, एक्स स्क्वायर -7 1 जार 7, -7 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन, एक्स -7 प्लस एक्स -7 इज इक्वल टू 0। एक्स -7 अगेन कॉमन आ रहा है, इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स की दो वैल्यूज आई ना, क्या क्या आई, x -7 इज इक्वल टू 0 करोगे तो x आ जाएगी 7, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो x आ जाएगी -1। तो ये पॉइंट से आपके, आपको x ही फाइंड करने को बोला था कि इसकी वैल्यू फाइंड करो, तो इसकी वैल्यू 7 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है। ठीक है,
ये था थर्ड, थर्ड का फर्स्ट पार्ट। सेकंड भी है इसका, ये फर्स्ट था। km is a straight line of 13 units। km स्ट्रेट लाइन है एक 13 यूनिट्स की, ये आपको गिवन है। इफ k हैज द कोऑर्डिनेट्स 2 5, k के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 5 एंड m हैज द कोऑर्डिनेट्स x माइनस 7, x माइनस 7, अगेन सेम टाइप का सम बन गया ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। km दिया है आपको, यहाँ पे a भी दिया था, यहाँ पे km दिया है, तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला km क्या होगा, x2 माइनस x1 कर लो, x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस माइनस 7 माइनस 5 होल स्क्वायर, यही बनेगा। ये बन गया x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस माइनस 12 होल स्क्वायर, 144। तो ये आपको गिवन है, km की वैल्यू 13, तो ये वैल्यू आपको 13 गिवन है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स बाय स्क्वेयरिंग, ये इसका स्क्वायर रूट एलिमिनेट हो जाएगा, होल स्क्वायर है, प्लस 144 इज इक्वल टू 13 स्क्वायर इज 169, राइट। ए माइनस बी होल स्क्वायर से ओपन करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 144 इज इक्वल टू 169। ये बना एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 148, ये इधर आके माइनस हो जाएगा 169। ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। ये आ जाएगा -21 इज इक्वल टू 0। फैक्टर्स बनाओ, सेंट्रल टर्म स्प्लिट करनी है, एक्स स्क्वायर 7 3 जार कर लो, 7 3 जार 21, तो x कॉमन, x माइनस 7 प्लस 3 कॉमन, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। x माइनस 7 अगेन कॉमन आ रहा है, x प्लस 3 बचा, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 पुट करोगे x आ जाएगा 7, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 पुट करोगे x आ जाएगा -3। तो वैल्यूज आ गई 7 एंड -3, ठीक है, x की दो वैल्यूज हैं। नेक्स्ट है आपका फोर्थ सम, फोर्थ देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ p सच दैट ab इज इक्वल टू bc। ab इज इक्वल टू bc आपको गिवन है, p की वैल्यू फाइंड करो, a कोऑर्डिनेट है 5 -1, b इज 0 3 एंड c इज p8। तो p कोऑर्डिनेट हमने फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा, ए बी इज इक्वल टू बी सी, पहले तो ए बी फाइंड करो डिस्टेंस फॉर्मूला से, क्या आएगा, 0 माइनस 5 या 5 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस -1 -3 होल स्क्वायर, यही आएगा ना। ये आ गया 5 स्क्वायर इज 25 प्लस माइनस माइनस प्लस होगा, 4 स्क्वायर इज 16, तो ये आ गया आपका 41। ए बी क्या आ गया 41, हाँ। तो बी सी इक्वल दिया ना, तो बी सी फाइंड करो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। बी सी का बनेगा, अब ये दोनों पॉइंट्स देखने हैं, p माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस एक्स कोऑर्डिनेट में से एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस करना है, y में से y को माइनस करना है, 8 माइनस 3 होल स्क्वायर। तो ये बन गया p माइनस 0, तो p रहेगा p स्क्वायर प्लस 8 माइनस 3 5, 5 स्क्वायर इज 25, ठीक है। हमें गिवन है ए बी इज इक्वल टू बी सी, वी नो √41 इज इक्वल टू, ए बी की वैल्यू यही है ना, बी सी की वैल्यू है पी स्क्वायर प्लस 25, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू बी सी कर दिया, तो स्क्वेयरिंग कर दो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, क्या आ गया, स्क्वेयर रूट एलिमिनेट हो गए, 41 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 25, यही आया ना। तो पी स्क्वायर क्या आ गया 41 माइनस 25,
16, p की वैल्यू आई √16, दैट इज ±4। ठीक है, p प्लस का 4 भी हो सकता है और माइनस का 4 भी। ये था आपका फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। तो सेकंड पार्ट यही करके देखते हैं अगर हो गया तो। फोर्थ का सेकंड इज इफ द पॉइंट 2 1 एंड 1 माइनस 2, पॉइंट 2 1 एंड 1 माइनस 2 आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट एक्स वाई। एक पॉइंट एक्स वाई है आपके पास, इस पॉइंट से ये दोनों पॉइंट इक्विडिस्टेंट। सपोज करो ये पॉइंट है सी, ठीक है, 2 1 को लिख लेते हैं हम, सेकंड पार्ट है ये, इसको ए लिख लो, इसको बी लिख लो। ठीक है, हमें गिवन है कि ये जो सी पॉइंट है वो ए और बी से इक्वी डिस्टेंट है। मतलब जो सी पॉइंट है ये ए है, ये बी है। जो सी पॉइंट है ए से भी उतना डिस्टेंस है उसका और बी से भी उतना ही डिस्टेंस है, ये गिवन है। तो इसका क्या मतलब हुआ, ए सी इज इक्वल टू बी सी, यही हुआ ना मतलब, ये हमें गिवन है। सी पॉइंट ए और बी से इक्वी डिस्टेंट है, मतलब सी ए से भी उतनी दूरी पे है और बी से भी उतनी दूरी पे है। इसका मतलब ए सी इज इक्वल टू बी सी है। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के ए सी फाइंड करो पहले। अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला ए सी क्या बनेगा, ये दोनों कोऑर्डिनेट्स देखोगे आप, एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर अंडर द रूट, और बी सी अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला बी सी। अब ये दोनों देखने हैं, बी एंड सी, एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई, वाई माइनस -2, तो वाई +2 हो गया ना, वाई माइनस -2, तो माइनस माइनस प्लस आ गए, वाई +2 बन गया। ठीक है, तो अब हमें गिवन है ए सी इज इक्वल टू बी सी, इन दोनों को इक्वेट कर दो। वी नो ए सी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, ये चीज हमें गिवन है। तो यहाँ से थोड़ा सा रब करते हैं, इसका मतलब सो रूट एक्स माइनस 2 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी, एक्स माइनस 1 स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 स्क्वायर, यही बना। ए सी इज इक्वल टू बी सी है, तो ये लिख लिया हमने। नेक्स्ट देखो, ये बहुत छोटा छोटा सा हो रहा है, बोर्ड रब कर लेते हैं यहाँ से, यहाँ पे करती हूँ सॉल्व। इसी चीज को मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, एक्स माइनस 2 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ए सी इज इक्वल टू बी सी था, इसलिए ए सी की वैल्यू और बी सी की वैल्यू इक्वेट कर दी। यहाँ पे आगे करो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। स्क्वेयरिंग किया तो स्क्वेयर रूट एलिमिनेट हो जाएगा, दोनों का स्क्वेयर रूट तो हो जाएगा एलिमिनेट। तो क्या आएगा, एक्स माइनस 2 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, ओपन करो ए माइनस बी होल स्क्वायर से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अगेन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये बना, इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बना। ठीक है, ये वैल्यूज आ गई। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और -4x
-2y, कांस्टेंट टर्म्स इकट्ठी कर लो, +4 + 1 5 बन गया, इज इक्वल टू है x² प्लस y² -2x है प्लस 4y है, इसके कांस्टेंट 1 एंड 4 1 5। ठीक है, अब देखो ये सारी टर्म्स अगर लेफ्ट पे आएंगी तो x² कैंसिल हो जाएगा, y² कैंसिल हो जाएगा, ये 5 भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बचा क्या, -4x -2y इज इक्वल टू -2x प्लस 4y, यही बचा ना। तो यहाँ से ये सारी, अब ये दोनों टर्म्स राइट पे लेके जाते हैं, -2x प्लस 4y, ये राइट पे ले जाओ, 4x प्लस का हो गया और 2y भी प्लस का हो गया, इज इक्वल टू 0। 4x माइनस 2x इज 2x, 4y प्लस 2y इज 6y, इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लो, x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, यही 2 0 से डिवाइड होगा तो 0 बन जाएगा इधर। ठीक है, 0 से डिवाइड होगा 2 तो 0 रहेगा ना, ये आपकी इक्वेशन आ गई, x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। यही बोला था ना उन्होंने सेकंड पार्ट में, शो डैट x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, तो ये आ गया अपना। ठीक है, ये था फोर्थ का सेकंड पार्ट। 4 सम्स हो गए आपके। नेक्स्ट देखो फिफ्थ वन, डिस्टेंस फार्मूला यूज हो रहा है और तो कुछ नहीं यूज हो रहा है इसमें, तो ये पूरी एक्सरसाइज डिस्टेंस फार्मूला भी चलेगी। फिफ्थ इज फाइंड अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। अब देखो वाई एक्सिस पे पॉइंट है, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, यहाँ पे लिखो लेट द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, क्या लेते हैं पॉइंट वाई एक्सिस पे, जिसका x 0 हो, x कोऑर्डिनेट 0 ही होगा ना, जो पॉइंट वाई एक्सिस पे आएगा उसका x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, y कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ उसका होगा। ठीक है, पॉइंट है आपका वाई एक्सिस पे, इस एक्सिस पे पॉइंट है, सपोज कर लो ये आपका पॉइंट है, तो इस पॉइंट का जो एब्सीसा है, एब्सीसा तो 0 ही होगा ना, तो वाई एक्सिस पे पॉइंट है तो वाई की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, बस सपोज कर लो उसकी वैल्यू वाई है। ठीक है, वाई एक्स पे पॉइंट है तो वाई की वैल्यू कुछ होगी, एक्स तो 0 है। अच्छा, सपोज कर लिया कि आपका वाई एक्सिस पे पॉइंट है 0y और इसका नेम रख लो ए। ठीक है, कोऑर्डिनेट है 0y, पॉइंट इज ए, विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम, अच्छा ए गिवन है आपको, इसका नेम रख लो सी, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए 6 5 एंड बी -4 3। ये जो पॉइंट सी है एक्स वाई एक्सिस पे, ये इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है। क्या मतलब, सी ये पॉइंट है, ये ए है, ये बी है। ठीक है, ये में पॉइंट सी है, तो दिया क्या है, सी इक्वी डिस्टेंट है ए और बी से, मतलब ए सी इज इक्वल टू बी सी है। सी ए से भी उतनी डिस्टेंस पे है जितना वो बी से डिस्टेंस पे है, इसका मतलब ए सी इज इक्वल टू बी सी हमें गिवन है। ठीक है, तो आपका ये पॉइंट हमने सपोज कर लिया, वाई एक्सिस पे पॉइंट है 0y, तो ए सी अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बनेगा, ए सी, ए और सी के कोऑर्डिनेट्स देखो, 6 - 0 होल स्क्वायर प्लस 5 - y होल स्क्वायर, यही बनेगा ना ए सी। ठीक है, तो उसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 36 प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, यही बना। ये आ गया आपका 61 प्लस वाई स्क्वायर -10y, राइट। 61 माइनस प्लस वाई स्क्वायर -10y, ठीक है।
6 माइनस 0, 5 माइनस 5, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उधर ए सी हो गया, बी सी देखो अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला बी और सी के कोऑर्डिनेट्स देखो, -4 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई होल स्क्वायर। 3 माइनस वाई लिखो चाहे वाई माइनस 3 लिखो। ये तो आ गया -4 होल स्क्वायर 16, पॉजिटिव ही आएगा। ए माइनस बी होल स्क्वायर लगाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, हमें गिवन है ए सी इज इक्वल टू बी सी है। यहाँ भी कर लो थोड़ा सा सॉल्व, ये बन जाएगा 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y। तो ए सी इज इक्वल टू बी सी गिवन है, तो ए सी की वैल्यू है 61 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y। यहाँ पे लिखना बिकॉज ए सी इज इक्वल टू बी सी, सो इज इक्वल टू बी सी की वैल्यू क्या थी 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y अंडर द रूट। स्क्वेयरिंग करो, स्क्वायर रूट जो है एलिमिनेट हो जाएंगे। 61 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y इज इक्वल टू 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y। ठीक है, वाई स्क्वायर हो गया कैंसिल। 61 माइनस 10y, ये दोनों टर्म्स उधर ले जाते हैं। राइट साइड पे था 25 माइनस 6y, माइनस 61 हो गया, राइट पे गया तो ये प्लस का हो गया इज इक्वल टू 0। 10y माइनस 6y 4y। ठीक है, 10y माइनस 6y क्या होता है 4y। 61 25 माइनस 61 है, तो ये आ जाएगा 10y। कहीं गड़बड़ हो गई है लगती। पॉइंट्स आर वाई एक्सिस पे 6 5 है, -4 3 है। 6 ए सी, 6 माइनस 0, 5 माइनस वाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ गया। यहाँ तक तो ठीक है। राइट, बी सी पे आ जाओ। बी सी -4 माइनस 0 और 3 माइनस वाई 16 प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y। ये भी ठीक है। स्क्वेयरिंग की तो -10y इज इक्वल 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y। वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। 25 माइनस 6y, ये उधर गया माइनस का हो गया, ये उधर गया तो प्लस का हो गया। तो ये 4y क्या बना 61 माइनस 25, 3 माइनस 36 इज इक्वल टू 0। नहीं ठीक आ रहा है। 4y इज इक्वल टू 36, तो y क्या आ गया 9। 36/4, y की वैल्यू आ गई 9, तो अपना पॉइंट था 0y। सो रिक्वायर्ड पॉइंट इज, x तो 0 ही था, x एक्सिस का कोऑर्डिनेट तो 0 था, y की वैल्यू 9 आ गई है, तो पॉइंट आ गया अपना 0 9। ठीक है, ये था आपका फिफ्थ सम। नेक्स्ट देखो, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट था ये। सेकंड सेकंड है व्हाट पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज इक्वी डिस्टेंट। अब एक्स एक्सिस की बात हुई है, तो लेट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज। अब एक्स एक्सिस से पॉइंट है तो एक्स की वैल्यू तो कुछ होगी, से पॉइंट सी, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा क्योंकि पॉइंट है एक्स एक्सिस पे। तो एक्स की वैल्यू तो कुछ ना कुछ मिलेगी आपको, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा क्योंकि पॉइंट ओनली एक्स एक्सिस पे ही है। ठीक है, अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो आपने वाई 0 लेना है, अगर पॉइंट वाई एक्सिस पे है तो आपने एक्स 0 लेना है बस। तो लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज, सी पॉइंट है, एक्स 0, equidistant from points, say the first point is a 7 6 and b is -3 4।
तो व्हाट पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, ये पॉइंट आपने फाइंड करना है। ठीक है, इक्वी डिस्टेंस है अगेन, ए सी इज इक्वल टू बी सी बोला है कि जो सी पॉइंट है वो ए और बी से इक्वी डिस्टेंट पे है। इसका मतलब ए सी इज इक्वल टू बी सी, ए सी इज इक्वल टू बी सी, ये हमें गिवन है। तो सेम प्रोसेस लगाओ, ए सी फाइंड करो पहले डिस्टेंस फॉर्मूला से। ए सी, ए और सी के कोऑर्डिनेट्स देखो, एक्स माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 होल स्क्वायर, ये बन गया ए माइनस बी होल स्क्वायर से ओपन कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x, 6 स्क्वायर इज 36। ठीक है, माइनस का है, माइनस माइनस तो प्लस ही होगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 85। ठीक है, अब बी सी पे आ जाओ, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला बी सी इज इक्वल टू, बी और सी के कोऑर्डिनेट्स देखने हैं, एक्स माइनस माइनस 3, एक्स माइनस माइनस 3 तो क्या बना, एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4, ये तो जीरो है, 0 माइनस 4। तो ओपन करो, ए प्लस बी होल स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 6x प्लस 4 4 ज़ा 16, ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 16 और 9 25। ठीक है, ये बी सी आ गया। आपको गिवन है ए सी इज इक्वल टू बी सी, यहाँ पे लिखो बिकॉज ए सी इज इक्वल टू बी सी, सो ए सी की क्या वैल्यू आई थी, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 85 इज इक्वल टू, बी सी की आई है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 25। ठीक है, यही आई है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग क्यों, तो स्क्वेयर रूट एलिमिनेट हो गए, एक्स स्क्वेयर माइनस 14x प्लस 85 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 25, ये आ गया। एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो रहा है, ये पूरी टर्म्स उठा के राइट पे ले आओ, राइट पे है 6x प्लस 25, तो ये माइनस का 14 यहाँ प्लस हो जाएगा, ये प्लस का है यहाँ माइनस हो जाएगा, तो 14x प्लस 6x इज 20x, 25 माइनस 85 इज माइनस 60, ये आ गया 20x इज इक्वल टू 60, x की वैल्यू आ गई 60 ओवर 20 दैट इज 3। ठीक है, हमने पॉइंट सपोज किया था x0, सो पॉइंट इज, x की वैल्यू आ गई 3, तो y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा क्योंकि पॉइंट x एक्सिस पे है, तो पॉइंट आ गया 30। तो 5 हो गई, टोटल 12 है, चलो 6 कर लेते हैं। 6 हम देखो, 6 आज कर लेते हैं, 6 कल करेंगे। 6 says find the value of x such that pq is equal to qr, pq is equal to qr आपको गिवन है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, where the coordinates of pqr are, p है 6 माइनस 1, q है 1 3 and r is x8, 6 माइनस 1 1 3 x8, क्या गिवन है, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, तो पहले पी क्यू फाइंड करो विद डिस्टेंस फॉर्मूला, पी क्यू 6 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस 3 होल स्क्वायर, क्या बनाइए, 5 स्क्वायर 25 प्लस 4 स्क्वायर 16, तो ये आ गया 41। ठीक है, यहाँ यूनिट्स लिख लो, क्यू आर, क्यू आर चाहिए ना हमें, क्यू और आर इसके कोऑर्डिनेट्स देखो, एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 3 होल स्क्वायर अंडर द रूट,
ये बन गया ए माइनस बी होल स्क्वायर से ओपन करो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 5 स्क्वायर इज 25, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 26 बन गया ना। तो हमें गिवन है पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, हमें गिवन है बिकॉज पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, सो पी क्यू की वैल्यू है √41, √41 इज इक्वल टू क्यू आर की है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 26, यही गिवन है ना। अच्छा इसकी स्क्वेयरिंग कर दो अब, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग करोगे तो रूट कैंसिल हो जाएंगे, 41 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 20x, यही आएगा। तो 41 को ले जाओ राइट साइड पे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 26, 41 माइनस का हो जाएगा इधर आके, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। फैक्टर्स बनाओ, सेंट्रल टर्म स्प्लिट करके 5 3 15 कर लो, प्लस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, x कॉमन x माइनस 5 प्लस 3 कॉमन x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x माइनस 5 अगेन कॉमन आ रहा है, x प्लस 3 बचा, x की दो वैल्यूज आएंगी, x माइनस 5 को 0 लोगे तो x इज इक्वल टू 5 आ गया, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 लोगे तो x इज इक्वल टू माइनस 3 आ गया। तो x की वैल्यू फाइंड करनी थी, ये दो वैल्यूज आ रही हैं x की 5 एंड माइनस 3, ठीक है। सेकेंड पार्ट देखो सिक्स का, गिवन 3 पॉइंट्स P A B, P पॉइंट है -1 2, A है 2 एंड K कोऑर्डिनेट्स हैं इसके, और B के कोऑर्डिनेट्स हैं K एंड -1, गिवन डैट PA इज इक्वल टू PB, ये गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ K की वैल्यू फाइंड करने को बोला है, तो क्या करो, PA इज इक्वल टू PB है, पहले तो PA निकालो अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला, PA 2 माइनस -1 होल स्क्वायर प्लस K -2 होल स्क्वायर, 2 माइनस -1 प्लस बना, 2 प्लस 1 3, 3 स्क्वायर इज 9 प्लस K -2 होल स्क्वायर, ठीक है, यही बना। नेक्स्ट PB इज इक्वल टू, P और B के कोऑर्डिनेट्स देखने हैं, ये K -1 होल स्क्वायर प्लस -1 -2 होल स्क्वायर, ठीक है, ये बन गया K प्लस 1 होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गए, माइनस माइनस प्लस -3 होल स्क्वायर इज 9, यही आया। गिवन है हमें बिकॉज PA इज इक्वल टू PB, देयरफॉर क्या बना, 9 प्लस K -2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर द रूट K प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 9, यही वैल्यूज आई थी ना। स्क्वेयरिंग कर दो, यहाँ पे करते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, 9 प्लस K -2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू K प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 9, यही आएगा। 9 9 तो कैंसिल हो रहे हैं सीधे ही, तो A माइनस बी होल स्क्वायर से ओपन करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि a प्लस बी होल स्क्वायर है इधर, के स्क्वायर कैंसिल हो रहे हैं, ये पूरी टर्म्स उठा के, नहीं 4 को रहने दो, 1 को ले आओ लेफ्ट पे, -1 हो गया, -4k को राइट पे ले जाओ तो +4k हो गया, ये आ गया 3, इधर 6k, तो k की वैल्यू क्या आ गई, 3/6, दैट इज 1/2, ठीक है, k की वैल्यू आ गई 1/2।
तो ये थे आपके 6 सम्स। तो नेक्स्ट बचे 6 और, तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बाकी के 6 सम और आपकी एक्सरसाइज 19.4 हो जाएगी कंप्लीट। आप ट्राई करना, सारे सम्स में डिस्टेंस फॉर्मूला ही है बस, ठीक है। ट्राई करना कितने निकलते हैं आपसे। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं मैथमेटिक्स बाय मीनू में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, कीप लर्निंग बच्चों। बाय बाय।